भैरव बाबा की कहानी। देश भर में भैरव बाबा के बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां श्रद्धालु अपने मन की मुरादें लेकर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भैरव बाबा को शिव जी का ही एक रूप माना जाता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान शिव जी ने भैरव बाबा को अपने नेत्र से प्रकट किया था। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भैरव बाबा की उत्पत्ति और उनसे संबंधित बहुत सी बातों की जानकारी नहीं है। आज इस लेख में हम आपको खासतौर से भैरव बाबा की पूरी कहानी, भैरव बाबा की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। कौन थे भैरव बाबा? भैरव बाबा की कहानी। भैरव बाबा को कालों के काल महाकाल भी कहा जाता है। इनका एक नाम काल भैरव भी है। उज्जैन में काल भैरव का बहुत ही विशाल मंदिर है जहां उनके दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। मदिरा पान कर अपने भक्तों का डैक हरने वाले भैरव बाबा को शिव जी का रौद्र रूप माना गया है। कहते हैं कि उज्जैन नगरी के हर कण में भैरव बाबा का वास है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में भक्तों का जमावड़ा हर दिन लगा रहता है। उनके चमत्कारों के किस्से पूरे उज्जैन में काफी प्रसिद्ध है। इमेज सोर्स अमरउजाला.com। कैसे हुई भैरव बाबा की उत्पत्ति? हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार भैरव बाबा की उत्पत्ति शिव जी के खून से हुआ था। माना जाता है कि बाद में उस खून के दो हिस्से हुए जिससे भैरव बाबा के दो रूपों की उत्पत्ति हुई, पहला काल भैरव और दूसरा बटुक भैरव। इन्हें भगवान शिव का पांचवा अवतार माना जाता है। स्वभाव से इन्हें काफी क्रोधी, रुद्र और संहारी माना जाता है। बहुत से जगहों पर इन्हें भैरवनाथ के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक बार शिवजी और ब्रह्मा जी में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई। वो बहस इतनी बढ़ गई कि शिवजी काफी नाराज हो उठे और उन्होंने ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए भैरव बाबा की उत्पत्ति की। उनकी उत्पत्ति के साथ ही उन्हें शिवजी से इस बात का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि काल भी तुमसे डरेंगे। यही वजह है कि भैरव बाबा को कालों का महाकाल कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिव की धरती माना जाने वाला काशी, वाराणसी में भी भैरव देव का विशाल मंदिर है। वहां उनकी पूजा के लिए सुबह से शाम तक भक्तों का हुजूम उमड़ा रहता है। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था कि काशी की भूमि पर उनके बाद जिस देवता को सबसे ज्यादा महत्व मिलेगा वो भैरव बाबा होंगे। यह भी पढ़े। शिव चर्चा। शिव के भक्तों द्वारा की गई चर्चा। शिव जन जन के गुरु हैं, वे जगत गुरु हैं। 23 एकादशी उपवास रखने के बराबर है, मिलता है फल। जानिए इस साल कब मनाया जाएगा मोक्षदा एकादशी। शनि शिंगणापुर की वो कहानी जो न पढ़ पाए तो बहुत पछताएंगे। शनि शिंगणापुर स्टोरी इन हिंदी। भैरव बाबा ने काट दिया था ब्रह्मा जी का सर। बहुत से धर्मग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भैरव बाबा ने शिव जी के आदेश पर त्रिशूल से ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में भैरव बाबा पर ब्रह्म हत्या का भी आरोप है। मान्यता है कि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भैरव बाबा विष्णु जी के पास बैकुंठ लोक पहुंचे। तब जाकर विष्णु जी ने उन्हें शिव की नगरी काशी में जाकर वास करने का सुझाव दिया। कहते हैं इसके बाद भैरव बाबा हमेशा के लिए काशी में ही बस गए। माना जाता है कि बनारस आने वाले श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते। इनकी पूजा अर्चना के बिना काशी विश्वनाथ का दर्शन भी अधूरा माना जाता है। काल भैरव को प्रसाद के रूप में शराब क्यों चढ़ाई जाती है? भैरव बाबा हिस्ट्री इन हिंदी। भैरव बाबा के काल भैरव रूप को शराब चढ़ाने की प्रथा सदियों से चलती आ रही है। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि उन्हें शराब क्यों चढ़ाई जाती है। दिल्ली और उज्जैन के काल भैरव मंदिर में खासतौर से भक्तों में भैरव बाबा को शराब चढ़ाने की प्रथा है। इसकी शुरुआत क्यों, कब और कैसे हुई इसकी जानकारी ना कहीं है और ना ही किसी धर्म ग्रंथ में इस बात का कहीं कोई उल्लेख है।